हवाला को देखिएगा। कल हमने जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जो पार्ट हमारे पास वेक्टर का, हम एकांक सदिश के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चैनल मैजिक ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। तो इस पर हम जो कल डिस्कस कर रहे थे यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, इसके लिए हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। यानी एक्स दिशा के लिए हम जो दिखा रहे थे ऐसे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये एक्स, ये वाई, ये जेड ओरिजिन। एक्स दिशा में एकांक सदिश आया था आई कैप, वाई दिशा में आया था जे कैप, जेड दिशा में आया था के कैप। उसी बात को आगे रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास जो आता है टाइप्स ऑफ द वेक्टर, वेक्टर के प्रकार, यानी जो वेक्टर के प्रकार हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं, इन चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एकांक सदिश के बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। क्लियर? अब देखिएगा सदिशों के प्रकार। टाइप्स ऑफ द वेक्टर। उसमें फर्स्ट आता हमारे पास तुल्य सदिश, इक्विवेलेंट वेक्टर या समान सदिश। तुल्य सदिश या समान सदिश। इक्विवेलेंट वेक्टर, ये क्या होता है? जब दो सदिश, जब ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों क्या हो, सेम हो, तो ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के तुल्य सदिश कहलाएंगे, यानी समान सदिश कहलाएंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, क्या कहलाएंगे? तुल्य सदिश कहलाते हैं। तुल्य सदिश कहलाते हैं। यानी ऐसे दो वेक्टर, इंग्लिश में बोले तो विच टू वेक्टर्स दीज हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट वेक्टर। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। both vector a vector and b vector are equivalent vector because both have the same direction and same magnitude। a vector और b vector दोनों तुल्य सदिश कहलाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या रख रहे हैं? सेम दिशा तथा सेम परिमाण। दोनों के परिमाण एंड दिशा समान है, इसलिए एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? तुल्य वेक्टर कहलाएंगे, इक्विवेलेंट वेक्टर कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। अगला आता हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसी का सेकंड टाइप्स में, सेकंड असमान सदिश, अनइक्विवेलेंट वेक्टर। असमान सदिश, अनइक्विवेलेंट वेक्टर, यानी ये क्या होंगे हमारे पास? असमान सदिश। देखिएगा असमान सदिश, इसमें केस आता हमारे पास ऐसे दो सदिश जिनमें दोनों की दिशा अपोजिट हो, परिमाण समान हो सकता है, या परिमाण अलग अलग हो, दिशा सेम हो सकती है, या परिमाण तथा दिशा दोनों अपोजिट हो, परिमाण तथा दिशा दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, क्या कहलाएंगे हमारे पास? असमान सदिश कहलाएंगे। तो कितने केस बने इसमें? 3। कौन कौन सा? पहला केस हमारे पास क्या आता है इसमें कि जब दो वेक्टरों के
जब दो वेक्टर है हमारे पास तो उन दोनों वेक्टरों में उनकी दिशा यदि समान है तो उनका परिमाण क्या होना चाहिए, अलग अलग, या परिमाण यदि उनका समान है तो दिशा क्या होनी चाहिए, अलग अलग। और तीसरा केस, दिशा और परिमाण दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, असमान सदिश कहलाएंगे। तो देखिएगा, दो सदिश असमान सदिश कहलाते हैं यदि दोनों सदिशों में से, यदि दोनों सदिशों का परिमाण समान, परिमाण समान तथा दिशा अलग अलग हो, या दोनों की दिशा समान, दोनों की दिशा समान तथा परिमाण अलग अलग हो, अथवा ये केस थर्ड है, दोनों सदिशों के परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग हों, कॉमा असमान सदिश कहलाते हैं, कॉमा असमान सदिश कहलाते हैं। कितने केस बने, 3 केस। यानी दो सदिश हैं तो उन सदिशों का हमारे पास क्या होगा, या तो उन सदिशों का परिमाण अलग अलग होगा, दिशा सेम होगी, या फिर हमारे पास दिशा अलग अलग होगी, परिमाण समान होगा, या दिशा और परिमाण दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग। तो हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, असमान सदिश कहलाएंगे। आया बात समझ में? इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसके एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं हम, देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों सदिशों का परिमाण समान तथा दिशा अलग अलग हो, ये वाला केस हम अभी ले रहे हैं, और दोनों सदिशों की दिशा समान तथा परिमाण क्या है, अलग अलग। तो दिशा तो सेम है ए वेक्टर और बी वेक्टर की, लेकिन परिमाण क्या है, अलग अलग। बी छोटा है और ए वेक्टर बड़ा है। आया बात समझ में? ये एक्स वाई ओ। केस सेकंड, दोनों के परिमाण समान तथा दिशा क्या है, अलग अलग। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इनके हमारे पास, इसकी बी वेक्टर की दिशा इधर है, परिमाण समान है ए वेक्टर के, और ए वेक्टर की दिशा उधर है, इसके परिमाण के समान है। अब केस थर्ड, कि दोनों के परिमाण तथा दिशा दोनों क्या है, अलग अलग। दोनों के परिमाण, ए वेक्टर उधर है तथा दिशा अलग अलग, बी वेक्टर। आगे आवाज समझ में? इसमें क्या सेम है, इसमें दिशा समान है, दिशा समान है
तथा परिमाण अलग अलग है। इस वाले में क्या है, हमारे पास परिमाण समान है तथा दिशा क्या है, अलग अलग है। इस वाले में क्या है, हमारे पास परिमाण एंड दिशा दोनों क्या है, अलग अलग। क्लियर, ये तीनों के एग्जाम्पल हो गए। अब हमारे पास ये नोट कीजिएगा, यदि किसी को समस्या है तो आगे बढ़ते हैं, बाकी देखिएगा आगे। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बोलेगा। आगे चलें, बोलेगा। अगला आता हमारे पास ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि जब दो समान परिमाण के सदिश, उनकी दिशा क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये वेक्टर क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव सदिश कहलाते हैं। दो समान परिमाण के सदिश जिनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, परस्पर विपरीत होती है, कॉमा, ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश कहलाते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे ये x, ये y, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। परिमाण मैग्नीट्यूड इज द सेम बट डायरेक्शन, दिशा इज द अपोजिट। तो इसलिए ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का बी वेक्टर, क्योंकि ये नेगेटिव साइन फिजिक्स में ऑलवेज क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। आया बात समझ में? किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइएगा। यदि किसी बालक को किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो यहाँ कमेंट करके बता दीजिएगा, उसी को हम इधर डिस्कस करेंगे। बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।